मेरे परम शत्रु की मूर्ति तुम्हारे कक्ष में कैसे आ गई? वो तो हमारे भगवान हैं। आज से मैं तुम्हारा भगवान हूँ। पूजा करनी है तो मेरी करो, जब करना है तो मेरे नाम का करो, मेरे इस शत्रु का नहीं। समझ गई? समझ गई स्वामी, आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। तो ये लीजिए स्वामी, इसे जहाँ चाहे वहाँ छुपा दीजिए। विष्णु! प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। जहाँ विष्णु की पूजा होती है, यज्ञों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करो। चाहे वो नागलोक हो या पृथ्वी लोक, उसे विष्णु की मूर्तियों से रहित कर दो। पाप की सीमा तोड़ चुका है अत्याचारी, धर्म धैर्य धरती भक्तों पर विपदा भारी। फिर कोई अवतार ग्रहण कर दशावतारी, व्याकुल होकर सृष्टि पुकारे सारी। हमें दो ये मूर्ति, दो हमें। मैं नहीं दूंगी। लो इस विश्वासघाती विद्रोही को, और इसके साथ इसके भगवान को भी नष्ट कर दो। वो विष्णु भक्त है, विष्णु की उपासना करती है। असुरेश्वर की आज्ञा का पालन करो। गुरुदेव, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बताइए मुझे क्या करना है। हे असुर सम्राट, तुम्हें शक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी होगी। तुम कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को इतना प्रसन्न कर दो कि वो स्वयं तुम्हें वरदान देने के लिए विवश हो जाए। तब तुम उनसे अमृत का वरदान भी मांग लेना। गुरुदेव, मैं समय नष्ट किए बिना तुरंत ही तपस्या के लिए जाना चाहता हूँ। आप मेरे उद्देश्य की सफलता के लिए आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। आंखें खोलो असुर श्रेष्ठ। प्रणाम परम पितामह। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ पुत्र। यदि आप प्रसन्न हैं, मैं अमरता का वरदान मांगता हूं आपसे। मर्यादा का उल्लंघन मत करो पुत्र। तुम मृत्यु को शर्तों से बांध सकते हो। तुम जैसी स्थिति में मरना नहीं चाहते, उसका वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूं। तो फिर परम पितामह मुझे वर दीजिए। मुझे ना अस्त्र से मृत्यु आए, न शस्त्र से। मैं न जल में मरूं, न थल में। मुझे न दिन में मृत्यु आए, न रात में। मैं न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर। मैं न आकाश में मरूं, न पाताल में। न शैया पर मुझे मृत्यु आए, न धरती पर। न मानव से मरूं, न दानव से। न पशु से मरूं, न पक्षी से। मैं अपराजय हूं। तथास्तु। मैं अमर हो गया, मैं अमर हो गया। प्रणाम ऋषि श्रेष्ठ। कल्याण नमस्ते। असुरेश्वर, आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि कयाधु ने प्रहलाद जैसे तेजस्वी बालक को जन्म दिया है। प्रहलाद हमारा पुत्र। आचार्य श्रुति कीर्ति, आप हमारे प्रहलाद को गुरुकुल ले जाइए और इसे असुरों के उच्चतम संस्कारों से अलंकृत कर दीजिए। आज से प्रहलाद आपका शिष्य है और आप इसके गुरु। प्रहलाद, अपने गुरु को प्रणाम करो। मेरे तीसरे गुरु को प्रहलाद का प्रणाम। तीसरा गुरु? तुम्हारे पहले गुरु कौन है वत्स? मेरी माता श्री। और दूसरे गुरु महर्षि मधुचंदा। पुत्र, महर्षि मधुचंदा ऋषि हैं। उनकी दी हुई शिक्षा और हम असुरों की शिक्षा में अंतर है। पिताश्री, तो क्या मुझे ऋषि आश्रम में पाई हुई शिक्षा भूलनी होगी? इसका उत्तर तुम्हें आचार्य श्रुति कीर्ति देंगे। आचार्य, मैं युद्ध पर जा रहा हूँ। आज से मैं प्रहलाद को आपके गुरुकुल को सौंप रहा हूँ। आप निश्चिंत होकर जाइए सुरेश्वर। प्रहलाद आप ही के पद चिन्हों पर चलेगा। आप क्षीरसागर पे जाएंगे ना पिताश्री? हाँ, क्यों? लक्ष्मीपति विष्णु से युद्ध करेंगे। अवश्य करूंगा।
नहीं पिताश्री, पुत्र कभी पिता से युद्ध नहीं करता। कौन पुत्र, कौन पिता? क्या आप नहीं जानते? विष्णु हम सबके पिता हैं, सर्वशक्तिमान हैं। प्राणेश्वर, ये आप क्या करने जा रहे थे? स्वयं अपने हाथों अपने ही पुत्र का वध। आचार्य, ले जाइए इसे। आचार्य, अब मैं प्रहलाद को आपको सौंपता हूँ। मैं जब तक युद्ध से वापस आता हूँ, इसे असुरों की भाषा में निपुण होना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद, तुमने गुरुकुल के नियमों की अवहेलना की है, तुम्हें दंड मिलेगा। असुरेश्वर की जय हो। आचार्य श्रुत कीर्ति राजकुमार प्रहलाद के साथ आपके दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं। आचार्य को आदर सहित ले आओ। गुरुदेव, अपनी किसी बात से जिसने आपकी अवहेलना तो नहीं की ना? असुरराज, मेरी नहीं, अवहेलना इसने आपकी की है। ओम विष्णवे नमः। सैनिकों! ओम विष्णवे नमः। जी महाराज। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। वध कर दो इस असुर द्रोही का। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। प्रहलाद! आज्ञा सुरेश्वर। प्रहलाद को किसी ऊंचे पर्वत की चोटी से नीचे फेंक दो। जो आज्ञा पिताश्री। सैनिकों, उठाकर फेंक दो इस विष्णु भक्त को। नहीं, ये संभव हो ही नहीं सकता है। पहाड़ से इतने नीचे फेंके जाने के बाद भी ये बच गया। कैसे? भगवान विष्णु जाने। भ्राताश्री, ये क्या कर रहे हैं आप? भ्राताश्री, आप एक बालक पर प्रहार कर रहे हैं, एक निहत्थे बालक पर। होलिका, तुम इसे नहीं जानती। मैं सब जानती हूँ भ्राताश्री। आप इस बालक प्रहलाद के जीवन का अंत करना चाहते हैं ना? तो फिर आपकी ये बहन होलिका किस दिन काम आएगी? एक चिता तैयार करने की आज्ञा दीजिए। चिता का प्रबंध किया जाए। चिता को आग लगाई जाए। विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे ये मैं कैसे चल रही हूँ? मेरे साथ धोखा हुआ है। होलिके! नहीं, नहीं होलिका! नहीं! परशुराम बचाइए! नहीं! ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। बंद कर अपनी बकवास। ये जिसे तू नमः नमः कर रहा है, बुला सकता है तो बुला ले उसे। मैं अभी तेरा जीवन समाप्त करता हूँ। जीवन समाप्त करना और जीवन देना वो केवल ईश्वर के हाथ में है पिताश्री। कहाँ है ईश्वर? वो सर्वत्र हैं, इन दीवारों में। इस खंबे में भी है? जी हाँ। तुझे दिखाई देता है? जी हाँ। तो बुला उसे अपनी रक्षा के लिए। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे मैं तुझ नमः। पर प्रहार कर रहा हूँ। असुरवंशी हिरण्यकश्यप, तुझे ब्रह्मा का वरदान था कि तू किसी ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरेगा। तो भगवान नरसिंह ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं है। ये न नर है न पशु,
न सुर है न दैत्य, इस समय न दिन है न रात, संध्या बेला है। तुझे अस्त्र से मारा जा रहा है न शस्त्र से। तुझे नरसिंह भगवान अपने नखों से मार रहे हैं। प्रणाम दीनबंधु, प्रणाम भक्तवत्सल, प्रणाम परमपिता। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने शांत स्वरूप के हमें दर्शन कराइए प्रभु।